1967 सिक्किम का नाथुला पास 14,250 फीट की ऊंचाई, जहां हवाएं कानों में सनसनाती हैं और हर सांस एक चुनौती है। ये कहानी है भारत के एक ऐसे वीर सपूत की जिसने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से नया इतिहास रचा। यह है कर्नल राय सिंह यादव की कहानी, नाथुला का शेर जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 17 मार्च 1925 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली गांव में जन्मे कर्नल राय सिंह यादव का बचपन बेहद ही साधारण लेकिन हौसले असाधारण थे। उनके पिता राय साहब गणपत सिंह ब्रिटिश सेना में अपनी सेवा दे चुके थे। कर्नल राय सिंह यादव ने जालंधर के किंग जॉर्ज मिलिट्री स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और साल 1944 के अंदर कर्नल राय सिंह यादव भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में शामिल हुए। साल 1944 वो दौर था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। ऐसे समय में कर्नल राय सिंह यादव ने सेना के अंदर कदम रखा। उनकी मेहनत और नेतृत्व कौशल के चलते उन्हें जल्द ही तरक्की मिली और 1967 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। 1962 भारत और चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पे था। नाथुला पास, जो कि तिब्बत और सिक्किम को जोड़ता था, एक रणनीतिक चौकी थी। 1967 में 2 ग्रेनेडियर्स की कमान कर्नल राय सिंह यादव के हाथों में थी। चीनी सैनिकों के द्वारा लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। 20 अगस्त 1967 को तार की बाड़ लगाने का आदेश मिला, जिससे कि चीनी सैनिकों के द्वारा की जा रही घुसपैठ को रोका जा सके। लेकिन चीनी सैनिकों ने इसका विरोध किया। 7 सितंबर 1967 को जब भारतीय सेना के द्वारा इस बाड़ को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा था, चीनी सैनिकों की तरफ से हमला किया गया। 11 सितंबर 1967 को स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई जब चीनी सैनिकों के द्वारा मशीन गन, मोटार और तोपों से हमला शुरू कर दिया गया। इधर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए हवलदार लक्ष्मी चंद की तरफ से मशीन गन से हमला किया गया, लेकिन वो इस जवाबी कार्रवाई में शहीद हो गए। जिसके बाद कर्नल राय सिंह यादव ने खुद कमान संभाली। उन्होंने लक्ष्मी चंद की मशीन गन उठाई और खुले मैदान के अंदर चीनी सैनिकों के ऊपर मशीन गन से गोलियां बरसाने लगे। कर्नल राय सिंह यादव के बंकर को चीनी सैनिकों के द्वारा तबाह कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कर्नल राय सिंह यादव नहीं रुके। वो खुले में डटे रहे और चीनी सैनिकों के ऊपर लगातार गोलियां बरसाते गए। एक गोली उनके कंधे पर लगी और एक छर्रा उनके माथे पर, लेकिन इसके बावजूद कर्नल सिंह यादव नहीं रुके। वो अपने सैनिकों को लगातार निर्देश देते रहे, उन्हें प्रेरित करते रहे। कर्नल राय सिंह यादव के साहस ने 2 ग्रेनेडियर्स को नई ताकत दी और अंत में चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। बताया जाता है कि यह युद्ध 3 दिनों तक चला, जिसमें भारतीय सैनिकों ने 300 से 400 चीनी सैनिकों को मार गिराया और 200 से अधिक चीनी सैनिक इस युद्ध में घायल हुए। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना की तरफ से भी 70 से 80 सैनिक शहीद हुए। कर्नल राय सिंह यादव के इस अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से सेना का दूसरा सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हें नाथुला का शेर जैसी उपाधि से भी सुशोभित किया गया। कर्नल राय सिंह यादव के अलावा 40 अन्य सैनिकों को भी भारत सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद कर्नल राय सिंह यादव को ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने सेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई। उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी इंस्पेक्टर ऑपरेशंस के रूप में अपनी सेवा दी। 23 मार्च 2017 को 92 वर्ष की आयु में वीर सैनिक कर्नल राय सिंह यादव हमेशा के लिए विदा हो गए। कर्नल राय सिंह यादव की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि देशभक्ति, साहस और बलिदान की है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली वीरता तब सामने आती है जब आपका सब कुछ दांव पर लगा हो। आइए हम उनके बलिदान को सलाम करें और उनकी विरासत को हमेशा याद रखें। अंत में जाते जाते आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। लाइक, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर दबा के कीजिए।
बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।